औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों के बारे में आम आदमी के दिलो दिमाग में कई एक हैरत अंगेज और गैर हकीकी खाके होते हैं, और बिलखसूस नौजवान तबका यह समझता है कि इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग शायद कोई माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक होते हैं, जबकि खास तौर पर पाकिस्तान की मायानाज एजेंसी ISI के बारे में इसके कारनामों की वजह से ऐसे अफकार आम पाए जाते हैं। और जब भी कोई इसका ताज़ा कारनामा खा वो खबर की सूरत में हो या किसी वीडियो की शक्ल में, लोगों का तजस्सुस उस बारे में कई गुना बढ़ जाता है, जिसके बाद हमारे अक्सर नाजरीन इस सवाल का जवाब भी तलाश करते हैं कि इसमें शमूलियत का तरीका क्या है, और ख़ास तौर पर हम किस तरह इसका हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube के इस मारूफ चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए अपने मुल्क की इस 4 आंखें रखने वाली एजेंसी को ज़ेरे बहस लाते हुए इसमें शामिल होने के तरीकों के बारे में भी वजाहत करने की कोशिश की है, ताकि हमारे नाजरीन के इज़्तिराब में ना सिर्फ कमी वाक़ हो सके, बल्कि मुमकिना तौर पर हमारी नस्ल नौ अपनी खिदमात भी मुल्क व कौम के हवाले करने के काबिल हो सके। लेकिन असल मौजू की तरफ बढ़ने से कबल हम हमेशा की तरह हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे तो पहले हम अपने उन हमवतनों को इस पाकीज़ा तर फिक्र पर मुबारकबाद का मुस्तहिक समझते हैं, जो कि अपनी हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के पेश नज़र इस अजीम और मायानाज एजेंसी का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके इन जज्बों को ना सिर्फ सलामत रखे, बल्कि इनको मजीद तकवीयत भी पहुँचाए। इसके बाद हमारी कोशिश है कि हम इस सिलसिले में आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। सो आपको मालूम होना चाहिए कि ISI में शामिल होने के लिए अमूमन 2 तरीके नाफिजुल अमल हैं, जिनमें से एक बराह रास्त भर्ती कहा जाता है, जबकि दूसरे तरीके को बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट तरीके से मौसूम किया जाता है। और आज हम इन दोनों तरीकों पर अलग-अलग गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे नाज़रीन को समझने में आसानी हो सके। नाज़रीन ग्रामी, मुनासिब होगा कि पहले हम इस बराह रास्त तरीके भर्ती को अपना मौज़ूए सुखन बनाएं, जिसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में मुलाजमत के लिए तमाम तर तकाज़े पूरे करें, जिसके लिए आप मुमकिना तौर पर बरी, बहरी या हवाई किसी भी फोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो कि इससे कबल भी किसी भी फोर्स के मुलाजिम हों, वो इस बात के अहल हैं कि वो ISI में शामिल होने की दरख्वास्त दे सकें, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूनिट कमांडेंट से पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी है। और याद रखें कि इस हक के हसूल के लिए हरगिज़ कोई ऐसी शर्त नहीं कि आप कमीशन ऑफिसर हों, बल्कि सब जवान अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद लाजिम है कि आप इसके लिए एक बुनियादी इम्तिहान में पास हो सकें, जिसके बाद फिर अगला मरहला ये शुरू होता है कि पास होने की सूरत में आपको ISI के एक स्कूल में भेज दिया जाएगा, जहां पर आपको ISI का एक इब्तिदाई कोर्स कराया जाएगा, जिसके बाद आप FIU यानी फील्ड इंटेलिजेंट यूनिट या फौज के किसी भी इदारे के डायरेक्टोरेट में दरखास्त दे सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये है वो इब्तिदाई मराहिल, जिसके बाद आपकी कारकर्दगी के मुताबिक आपको ISI में आर्जी मुलाजमत भी दी जा सकती है, लेकिन इसको मुस्तकिल मुलाजमत में बदलने में भी अभी कई मराहिल तय करना पड़ेंगे। मगर अब आप खुद को इस एजेंसी का एक पुरजा तस्वुर कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा भी इस एजेंसी का हिस्सा बनने के लिए एक और तरीका मौजूद है, जिसको बिला वास्ता भर्ती का नाम दिया जाता है। इसके लिए अखबारात और दीगर ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा इश्तिहार दिया जाता है, जिसमें अहलियत और मुकम्मल तरीका कार भी दर्ज होता है। और ये तमाम भर्तियां वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन और वजारत दिफा के जरिए की जाती हैं। जबकि इस मोड़ पर यह बताना भी मुनासिब होगा कि ISI के तमाम एजेंट भी दरअसल वजारत दिफा के मातहत ही काम करते हैं। इस एजेंसी में मुलाजमत के लिए अगरचे मैट्रिक, FA और BA की डिग्री भी अपनी जगह एक अहमियत रखती है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में शहरी एजेंट ऑफिसर के बारे में
ISI अपना एक मुकम्मल तरीका कार रखती है और इसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल जारी करता है और फिर मैरिज को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों से अंग्रेजी, हालात हाजरा और वाकयात का तज्जिया करने की सलाहियतों को जांचने के बाद इसमें कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट ISI को भेज दिया जाता है। लेकिन याद रहे कि आप इम्तिहान में कामयाब होने के बावजूद अभी तक इस एजेंसी का बाकायदा हिस्सा नहीं बने, बल्कि इसके बाद भी आपका खानदानी पस मंजर, माजी और आपकी शख्सियत और किरदार के खुफिया गोशों की बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद आपको एक पैनल के सामने इंटरव्यू भी पास करना होगा जो कि ISI के सीनियर्स पर मुश्तमिल होगा। और वो उम्मीदवार जो कि इस इंटरव्यू में कामयाब तस्लीम किए जाएंगे का इसके बाद जिस्मानी चेकअप यानी मेडिकल के साथ साथ उनका नफ्सियाती चेकअप भी किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि आप दाद देंगे इस तरीके कार को जिसको अपनाते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता है। और अब अगर आप ये सारे मराहिल कामयाबी के साथ तय कर चुके हैं तो इंतजार फरमाइए, क्योंकि इसके बाद एक दफा फिर तफसीलात के साथ आपका खानदानी पस मंजर, माजी में आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ था, आपकी सरगर्मियां और दीगर बहुत से पहलुओं का जायजा लेते हुए ये तसल्ली की जाएगी कि क्या वाकई आप इस काबिल हैं कि आप पर भरोसा किया जा सके। और अगर तमाम जवाबात आपके हक में आए तो फिर इसके बाद आपको इब्तिदाई तरबियत की तकमील के लिए ISI के स्कूल भेज दिया जाएगा, जिसकी तकमील के बाद अब भी आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर मुलाजमत दी जाएगी। और अब इस बात का इन्हिसार आपकी कारकर्दगी पर है कि आप खुद को मुस्तकिल कर सकते हैं या कि नहीं। लेकिन याद रहे कि वो लोग जो कि सिविल से ये सारे मराहिल तय करके ISI में मुस्तकिल मुलाजमत के हसूल में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें ज्यादातर JIS यानी जॉइंट इंटेलिजेंस, JIB यानी जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो या जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना पड़ता है, जबकि सिविलियन हजरात की तरक्की की आखिरी हद भी मेजर के ओहदे तक होती है और इसको इससे ऊपर ओहदा नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन गिरामी, ये वो आसाब शिकन सफर है जिसको तय करके अगरचे आप ISI में भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी हुबुल वतनी का असल सफर और इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। अगरचे आपने फिल्मों में कई सीक्रेट एजेंट और उनके ठाट बाट भी देखे होंगे, लेकिन यकीन करें कि हकीकत की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सरजमीने वतन पर अपनी सलाहियतें निछावर करने वाले ये मर्दाने मैदान खुद को बिल्कुल मट्टी में मिलाकर दुश्मन के सीने से वो राज चुरा लाते हैं जिनको वो खुद के सामने बयान करने से भी गुरेज करते हैं। ये कभी आपको बेहतरीन, खुश लिबास और मुहज्जब शहरी के रूप में मिलेंगे तो कोई खबर नहीं कि अगले मिशन में ये किसी फकीर रहनशीं की सूरत चीथड़ों में मलबूस आपको इंतहाई काबिल रहम हालत में नजर आए, बल्कि बसा औकात आपकी चश्मे हैरान ये मनाजिर भी देख सकती है कि आपको गलियों में आवारा फिरने वाला एक शख्स नजर आ जाए जिसको जाहिरी तौर पर अपने लिबास का शऊर भी ना हो और आप उसे एक पागल आदमी समझकर उसकी हालत जार पे अफसोस करते हुए गुजर जाएं, जबकि उसकी असल ISI के उस एजेंट की हो जिसको अपने मिशन की तकमील के लिए ये रूप भरना पड़ा हो कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लेकिन जैसा कि साहिल से तो अंदाजा तूफान नहीं होता कि मिस्दाक इसकी हकीकत वही लोग जानते हैं जो कभी इन पुरखार रास्तों से गुजरे हों या इनके मुसाफिर रहे हों। लेकिन नाजरीन, ये बात बहुत हद तक नामुमकिन नजर आती है कि कभी कोई आम निगाह उस किरदार को पहचान सके। ये आपको कभी सब्जी फरोश के रूप में मिलेंगे तो कभी किसी मस्जिद के बाहर किसी भिखारी की सूरत में भीख मांग रहे होंगे, और बसा औकात इनको ऐसा किरदार भी सौंप दिया जाता है कि इनकी जाहिरी हालत को देखते हुए घिन महसूस होती है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इसके पीछे एक ऐसा खुशबूदार किरदार छुपा बैठा है जिसने अपने वतन की आबरू के लिए ये सब कुछ खुद पर तारी कर रखा है। जबकि इसके अलावा इसी एजेंसी में वो किरदार भी होते हैं जो दुश्मन मुल्क में जाकर जासूसी के फराइज अंजाम देते हैं, लेकिन वहां की एजेंसियां भी उनके अंदर छुपे हुए इंसान तक रसाई हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाती। हमारी दुआ है कि अल्लाह इन आशिकाने पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत में हमेशा इजाफा फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए,
فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔